ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 18वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र कहता है, प्राणस्य प्राणमुत अर्थात प्राण का ही प्राण, चक्षुषस चक्षुरुत अर्थात चक्षु का ही चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रम अर्थात श्रोत्र का श्रोत्र, मनसो ये मनो अर्थात जो मनस का मन है, विदुः अर्थात जो ज्ञानी है, ते निचिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्रयम अर्थात वे इस प्राचीन और अग्रणी ब्रह्म को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य जनक महाराज से कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वह इस प्राचीन और अग्रणी ब्रह्म को पहचान लेते हैं प्राण के ही प्राण के रूप में, चक्षु के ही चक्षु के रूप में, श्रोत्र के ही श्रोत के रूप में और मनस के ही मन के रूप में। तो और देखिए वो ये विज्ञान के ही विज्ञान के रूप में। तो यहाँ पर जो है वही बात जो हमने 5 से 5 जनित जो हमने जो है पिछले मंत्र में बात की थी वही है कि जो है ये जो पंचजनित है इसके पीछे देख लेता है कि क्या है, वो जो है वह उस ब्रह्म को जान पाता है, वो जान लेता है उसको जो कि प्राचीन है, जो कि सबका स्रोत है और जिससे कि जो है ये सब कुछ चल रहा है वास्तव में। तो वो जो प्राण का ही प्राण है अर्थात जो प्राण का स्रोत है, जो चक्षु का स्रोत है, जो श्रोत्र का स्रोत है, जो मन का स्रोत है, जो विज्ञान का स्रोत है वास्तव में, तो वो ही है वास्तव में जो कि पीछे है। और ऊपर जो है हम इनमें ना फंस करके यदि इस पीछे को देखें, जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं कि जहाँ पे कि जो है जिस चंद्रमा और चंद्रमा भी जो है और सूर्य की का प्रकाश भी जिसे भाषित नहीं करता, या जैसे आप देखिए कि ललिता देवी जो है उनके 3 नेत्र माने जाते हैं, एक नेत्र जो है वो सूर्य है, दूसरा चंद्रमा है, तीसरा अग्नि है। तो ये जो 3 जो ये स्रोत माने जाते हैं कि यही तो दृष्टि के स्रोत यही है ना, सूर्य, चंद्रमा या अग्नि। तो ये जो स्रोत हैं ये चक्षु ही हैं। तो चक्षु का भी चक्षु जो कि इनको भी पीछे से चलाने वाला है। तो जी कहते हैं ना कि भगवान के 2 कुंडल होते हैं, तो एक में तो कुंडल में जो है एक कुंडल में तो सूर्य है और दूसरे कुंडल में चंद्रमा है जैसे कहते हैं। और कहते हैं उन कुंडल से उनके 2 गाल जो हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं, एक से सूर्य से एक गाल प्रकाशित होता है और चंद्रमा से दूसरा गाल प्रकाशित होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो ज्योति है, जो इनकी ज्योति है, वो ज्योति जहाँ से उत्पन्न होती है वो जो है वो, तो इसलिए चक्षु का चक्षु, प्राण का ही प्राण। प्राण का ही प्राण कैसे, भगवान ने गीता में ही बोला है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके प्राणों को मैं ले जाता हूँ अपने साथ में। तो इसलिए प्राण का भी प्राण है वास्तव में, क्योंकि हम अपने प्राणों से प्रेम करते हैं परंतु वो हमारे प्राण से भी प्रेम करते हैं, तो हमारे प्राणों को ले जाते हैं साथ में, तो वो साथ में ले जाते हैं। श्रोत्र का ही श्रोत्र, वाक जो है, जो भीतर से जो वाक आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो भगवान की ही वाक है वास्तव में। देवी ने देवी सूक्त में बोला कि जो भी कुछ तुम सुनते हो सब कुछ मैं ही हूँ वास्तव में, तो तुम जो भी सुन रहे हो मैं ही हूँ। तो वाक जो है वो वही है, तो वाक जब वही है तो श्रोत्र का श्रोत्र वही है। मन का ही मन, मन का ही मन कैसे कि हमारा जो मन है वो हमारा मन है ही नहीं वास्तव में, हमारे मन में जो भी संकल्प आते हैं वो पीछे से भगवान भेजते हैं वास्तव में। तो इसलिए मन का भी मन है वो, कि हमको लगता है कि भाई कोई आइडिया हमने बनाया तो हमारे माइंड में, मन में क्रिएट किया उस आइडिया को, लेकिन उस माइंड में जो आइडिया को क्रिएट किया उसको करने वाला कौन है, तो पीछे बैठा जो है वो है। तो जो ये चीज़ देख पाता है कि अच्छा ये पीछे क्या चल रहा है वास्तव में, इस जगत में जो चक्षु का स्रोत कौन है, प्राण का स्रोत कौन है, श्रोत्र का स्रोत कौन है और मन का स्रोत कौन है, जो उसे जान लेता है वो ही है जो कि जो है उस प्राचीन और अग्रणी ब्रह्म को पहचान लेता है कि वो कौन है। जो उसको पहचानता है फिर वो वही हो जाता है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। भगवान का यही तो जो है उनकी विलक्षणता ही ये है कि जो उनको जान लेता है वो भगवान ही हो जाता है, जिसने भगवान को जान लिया। और जानने से यहाँ पे अर्थ क्या है कि जो उनसे ही तदात्म्य में हो जाए, या जानने से जानने का अर्थ ये नहीं कि आप जो है एक्टिवली माइंड में जान लेंगे कि हाँ भाई हम जानते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान जो उनके मोर पंख होता है या भगवान जो उनके गले में सांप होता है, वो नहीं। जानने से यहाँ पे अर्थ है तात्विक स्तर पर जान लेना कि भाई भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। पहली बात, यदि आपने ये जान लिया कि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता तो आपने लगभग भगवान को जान लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहने वाली बात है। बहुत अधिक यहाँ पे और कहने के लिए है नहीं, क्योंकि ये श्लोक हैं छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे व्याख्या भी इसलिए जल्दी जल्दी हो रही है। आशा करता हूँ कि ये जो मंत्र है आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।